हाय, मैं हूँ अदनान शेख और आप मुझे देख रहे हो फिल्मी बीट पे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जितने जल्दी बाहर आया हूँ, उतने जल्दी मैंने लोगों का दिल भी जीता। मतलब इतने कम टाइम में इतना दिल जीतना अनएक्सपेक्टेड। मेरे को कोई इस चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी वो किया, वो अपने गेम के लिए किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि या तो नेजी जीते या तो विशाल जीते। मैं उसको गार्डन एरिया में बैठ के मैं उसको बोल भी रहा था, मैं तू इतना सना सना करता है ना, सना को जब मौका मिलेगा ना कि नेजी और विशाल में से चूज करने, तो किसको चुनेगी? तो बैठ के ऐसे करता। मैं बोला देखता हुआ इसके, मैं बोला देखो वक्त बताएगा, रुक जा। एक्चुअल कितना मेंटल स्टेट मेरा सही है, वो अगर कटारी की जगह वो होता ना तो उसको पता चल जाता। एलवी शो था वहाँ पे, तो उसका तो हिसाब किताब हो जाता था। और मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब ये जो हिसाब से उसने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फेस ऑफ वगैरह किया और कुछ भी प्लान नहीं था, ये सब ऑल ऑफ अ सडन हुआ मेरे जाने के बाद। क्योंकि बाहर आने के बाद देखा मैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने किया। पर वो फैसू था, फैसू ने फैसू की तरह जवाब दिया। मेरे में कुछ बात नहीं होती, वो फैन जैसा मिलने भी नहीं आता। मेरा 2019-20 में मुझे याद नहीं है, मेरा गाने का एक शूट था दिल्ली में, बदनाम करके एक सॉन्ग है राहुल जैन के साथ। वो आया था तो मैं शूट के लिए गया था, एज अ फैन मिलने आया था। वो भी कंटेंट क्रिएटर। हाँ, अरमान की बात कर। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह। वेलकम टू फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ है अदनान। जब आप गए थे बिग बॉस में, काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे। ऑफ कोर्स एक मायूसी है कि जल्दी बाहर आ गए। आई थिंक ऑलमोस्ट एक हफ्ते की जर्नी रही। तो सबसे पहले तो अदनान जानना चाहूंगे, आपकी जर्नी कैसी रही? खुश है, ना खुश है, क्या बोलना खुश चाहोगे? हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जितने जल्दी बाहर आया हूँ, उतने जल्दी मैंने लोगों का दिल भी जीता। मतलब इतने कम टाइम में इतना दिल जीतना अनएक्सपेक्टेड था, मैं सोचा नहीं था। बाहर आने के बाद लोगों का प्यार देख के लग रहा है कि कोई गम नहीं। पहले तो थोड़ा सा सोच के निकला था कि यार गलत हुआ, पर फिर मैं आने के बाद देखा तो मैं बोला जो भी हुआ अल्लाह की मर्जी थी, और इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों के दिल में जगह बनी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। आप जब घर से बाहर निकले तो विशाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं गिल्टी हूँ और शायद जिस तरह से दोस्ती मुझे निभानी चाहिए थी, मैं नहीं निभा पाया। क्या बोलना चाहोगे उस पे? कुछ नहीं, वो मेरा भाई था, भाई है, भाई रहेगा। और जो इज्जत और रिस्पेक्ट पहले थी उसके लिए मेरे दिल में, वो आगे भी बरकरार रहेगी। वो शो के हिसाब से किया, गेम के हिसाब से वो जो भी डिसीजन लिया, मेरे दिल में कुछ भी ऐसे उसके लिए कुछ है नहीं। मैं आगे भी उससे अच्छे से ही मिलूंगा। राइट। बट अदनान, विशाल का ये स्टेटमेंट कि वो मेरा इतना भी अच्छा दोस्त नहीं है। जब मुझे याद है, जब हम आई थिंक आप घर में जा रहे थे उसके पहले, जब हमने इंटरव्यू किया था, तो विशाल को लेके आप काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, थोड़े इमोशनल भी थे। और जब विशाल ऐसा स्टेटमेंट कहता है तो एज एन इंडिविजुअल दोस्त थोड़ा बुरा लगता है या फिर? मुझे बुरा नहीं लगता। देखो, इंसान इंसान से ना कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ मैं। एक वो ऐसी मखलूक है, तुम ऐसा नहीं है कि तुम अपना 100% दो तो वो 100% रिटर्न देगा। मेरा जो भी रिलेशन रहता है, मैं अपना 100% निभाता हूँ और मैं उससे उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो भी मेरे तरह ही करेगा। तो कोई नहीं, मैं अपना 100% दिया और मेरे को कोई बात का गम नहीं है कि वो अगर नहीं मानता है मेरे को उतना अच्छा दोस्त। पर मैं जितना मानता हूँ तो मैं तो खुले दिल से मैंने अपनी फीलिंग शेयर किया। जी, जी। आपको लगता है कहीं न कहीं विशाल शायद वो खड़े भी होना चाहते थे आपके लिए, आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बट कहीं न कहीं वो लवकेश और आपके बीच में थोड़ा पिस गए और यू नो? मेरे को कोई इस चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी वो किया, वो अपने गेम के लिए किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि या तो नेजी जीते या तो विशाल जीते। जी। ओके, नेज़ी की बात करते हैं, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हुँ। नेज़ी जब आप घर में गए, आपने जो सोचा था वैसा ही बॉन्ड बना, उससे हाँ, ज़्यादा बना, क्या बोलना उससे चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा बना मेरे को। क्योंकि जब मैं शूट किया था तो वो टाइम पे एक अलग, एक एग्रेसिव नेजी था। और पर शो में देख के लग रहा था कि वो अपने आप को बहुत काम डाउन कर दिया है और सच्ची में वो बहुत बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है अपने आप को। और बहुत ही एक अलग नेजी को मैंने देखा और अच्छा बॉन्ड बन गया हम लोग का, अच्छी ट्यूनिंग बैठी। जी। ऐसे अब व्यूअर्स सुनने में आ रहा है और व्यूअर्स का ये असम्पशन है कि कहीं न कहीं सना मकबूल के लिए उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ उनको फीलिंग्स है जिसकी वज़ह से शायद नेज़ी का गेम बिगड़ सकता है। तो शायद। चलो, आप दोस्त हो तो आपको कुछ तो पता ही होगा। मैं देखो, मैंने ये चीज़ उसको बताई भी है जी। जाने से पहले। 2 दिन पहले फ्राइडे वाले दिन मैं उसको गार्डन एरिया में बैठ के मैं उसको बोल भी रहा था। मैं तू इतना सना-सना करता है ना, सना को जब मौका मिलेगा ना कि नेज़ी और विशाल में से चूज़ करने, तो किसको चुनेगी? तो बैठ के ऐसे करता। मैं बोला देखता हुआ इसके, मैं बोला देखो वक़्त बताएगा, रुक जा। तो वो भोला है, वो बहुत ही भोला है, पर समझ रहा नहीं है, देखते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि उसका दिल टूटे, जी। क्योंकि मेरा भाई है और वो अकेला पड़ गया है अभी। उसको कोई ऐसे अ, उसके बाजू में उसको सब वैसे
मेरे जैसा उसको स्पेशल फील कराने वाला है नहीं, राइट तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो टूटे अंदर और ज्यादा, राइट और अपना गेम अच्छा खेले और हंसते खेलते आवे बाहर। राइट। आपको पता है रणवीर ने भी एक झगड़े में विशाल को कहा है कि तू तो सना का लवर ही बन चुका है। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सना का फीवर थोड़ा ज्यादा अच्छा है और विशाल भी इन्फ्लुएंस्ड है? लवर वाला सीन नहीं है विशाल का। हम्म विशाल टीम अप करके उसके साथ खेलना चाहता है। हम्म विशाल, शिवानी, कटारिया, ये 4 जन की जो मतलब इन लोग जी कर रहे हैं। हम्म तो अभी फिलहाल तो मेरे को लग रहा है वो गेम के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हम्म पता है कि वहां पे तो पूरा अपोजिशन है। हम्म तो इन लोग ना चाहते हुए भी कुछ समझ रहे हैं, एक सेकंड ऑप्शन नहीं है, हम्म तो इस वजह से एक दूसरे से जुड़े। जी, जी। मुझे याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था घर जाने से पहले, तो आपने कहा था कि भले कटारिया की शायद आपकी उतनी नहीं बनती, लेकिन आप झगड़े के माइंडसेट से बिल्कुल नहीं जा नहीं, रहे कि जाके तो मैं लड़ूंगा। बराबर। बट फिर भी हमने देखा कि एक जगह पे हो ही गई लड़ाई, थोड़ी धक्का-मुक्की हो गई। क्या हुआ ऐसा कि आपके कंट्रोल करने के बावजूद भी वो लेवल तक आ ही गई चीज़ें? वो व्लॉग बना रहा था, व्लॉग बनाते बनाते बहुत पर्सनल कमेंट्स कर रहा था, हुँ, और घर के बाहर की बात क्या पता कैसे छिड़ी। हुँ, तो वो बोल रहा था मैं तो वेट कर रहा था तेरे आने का, मतलब उसके दिल में जो भी हुँ, भरा पड़ा था ना, वो जी, फ्लो फ्लो में निकल गया और मेरे कंधे पे हाथ रख रहा था। हुँ, तो मैं बोला इसको वीडियो बनाने बोले, व्लॉग बनाने के लिए बोला गया है, हुँ, इतना फ्री नहीं होने बोला गया है। हुँ, तो दूर से बैठ के वीडियो बनाना, एक पिंजरे में शेर को देखना एक अलग चीज़ है, हुँ, पर सामने आके शेर से इतना फ्री होना, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं दोस्त लोग को ही वो इतना फ्री जी, करता हूँ कि मेरे जी, कंधे पे हाथ रखे। हुँ, तो वो इतना फ्री हो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं उसको दूर हटने बोल रहा था। मैं बोला अभी बाँस आ रही है, पीछे हट। हुँ, वो समझ रहा नहीं था, वो नज़दीक आते जा रहा था, फिर मैंने पुश कर दिया। हुँ, हुँ। ज़्यादा क्लोज़ आया तो। उनकी एक्चुअली हमने एक बीच में क्लिप देखा उनकी नाक फूटी हुई है, तो नाक कटा आपने तो लिया नहीं उसने। मारा उनको मतलब ऐसा आ रहा है क्योंकि वो फुटेज तो नहीं देखा बट उनके नहीं, नहीं, मैं नहीं मारा, मैं मारा होता तो इतना थोड़ा नहीं लगता था। ओके। आप कहीं न कहीं मुझे लगता है फिर भी आपके और कटारिया में वो बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस नहीं हुई लेकिन एल्विश जब वीकेंड के वार पे आए थे, तो उन्होंने आपके मेंटल स्टेट पे एक ऐसी बात बोली जो नहीं बोलनी चाहिए स्पेशली इस पे, हाँ। तो क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ पे? नहीं, वो हुँ, सही बोला वो। मेरा हुँ, मेंटल स्टेट थोड़ा-सा सही नहीं है, और एक्चुअल कितना मेंटल स्टेट मेरा सही है, वो अगर कटारिया की जगह वो होता ना, हुँ, तो उसको पता चल जाता। क्योंकि हुँ, कटारिया को तो मैं छोड़ दिया कमज़ोर समझ के, क्योंकि मैं हुँ, कमज़ोरों पे ताकत नहीं आज़माता। हुँ, पर शायद एल्विश होता वहाँ पे, हुँ। तो उसका तो हिसाब-किताब हो जाता था। फैज़ू जो आए वीकेंड के बारे में, आई एम श्योर आपने क्लिप्स अगर देखे होंगे, खुश हैं उन्होंने जिस तरह से हुँ, आपको सपोर्ट किया, स्टैंड बहुत लिया? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब ये जो हिसाब से उसने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फेस ऑफ वगैरह किया, हुँ, और कुछ भी प्लान नहीं था, ये सब ऑल ऑफ अ सडन हुआ मेरे जाने के बाद, जी, क्योंकि बाहर आने के बाद देखा मैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने किया। हाँ, पर वो फैसू था, फैसू ने फैसू की तरह जवाब दिया। हुँ। अभी अदनान का जवाब बाकी है, तो जी, दूँगा फ्री होके जी। इसको। एक आखिरी सवाल हमने कुछ अब तो आपको भी पता चल गया अरमान ने बहुत आपके पीछे बोला कि इसका बाहर ये है, इसका बाहर वो है, अरे क्या पता तुम लोग को। हुँ, आई नो आप कह रहे हैं कि अब उसको क्या ही जवाब दूँ, बट फिर भी कहते हैं ना एक इमेज पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिमाग में। हुँ। तो मुझे नहीं लगता, हुँ, जो दुनिया भर के जिसके ऊपर खुद प्रॉब्लम्स है, उसकी बातों का मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है। हुँ, और बात उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। हुँ, अगर मेरे में कुछ बात नहीं होती, वो फैन जैसा मिलने भी नहीं आता। मेरा दो 2019-20 में मुझे याद नहीं है, मेरा गाने का एक शूट था दिल्ली में, बदनाम करके एक सॉन्ग है राहुल जैन के साथ, ओके। वो आया था, तो मैं शूट के लिए गया था, एज़ अ फैन मिलने आया था वो। वो भी अरमान? कंटेंट क्रिएटर, हाँ, अरमान की बात कर रहा हूँ। ओह! तो ओके। इंसान को अपना पास्ट भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, बात करा उसने, कर दिया, अभी मुँह पे पट्टी थोड़ी ना बाँध सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हेटर हैं, कोई भी मुँह उठा के कुछ भी बोलता है। जी। चलिए अदनान आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ एंड आई थैंक यू, होप कि आगे अब आप जो भी प्रोजेक्ट करें, कोई भी रियलिटी शो करें उसके लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। फैन्स को क्या अपील करना चाहोगे? आप बाहर हो लेकिन किसके लिए वोट करें? आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हो? देखो, मैं बाहर हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, तो नेज़ी ही जीतना चाहिए। जितना हो सके नेज़ी को प्यार और सपोर्ट दिखाओ और जिताओ। थैंक यू सो मच अदनान एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।